हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो 7 जुलाई 2019 में ऑफलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट में पेपर हुए हैं 2021 से, और रिसेंटली अभी जो अगस्त और जनवरी में पेपर हुए हैं, उन सभी के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवा दिए गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है पहले प्रश्न में, दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रोटीन, विटामिन सी। तो विटामिन सी दे दिया है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। इसमें दे दिया विटामिन सी, आयरन दे दिया, ये भी हमारा कट जाएगा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन दिया प्रोटीन, आयरन दे दिया, ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध वो है जिसमें हर एक पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। और ऐसे तो देखा जाए कोई भी अकेला जो भी पेय पदार्थ है, तो उससे हर एक पोषक तत्व तो नहीं मिलता है। यानी हमारे शरीर को लगभग 30 से भी ज़्यादा अधिक पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, यानी आवश्यकता होती है। तो दूध एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसमें लगभग सारे पोषक तत्व हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए दूध को संतुलित आहार भी कहा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी पाए जाते हैं दूध में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, प्रतिरोधी यानी रोगाणुरोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो फर्स्ट है आयोडीन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, और सेकंड है जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और थर्ड ऑप्शन है वायु स्थान घेरती है, और फोर्थ ऑप्शन है वायु में भार होता है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे राइट आंसर हैं, और फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत दे दिया है। यानी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रण के कण होते हैं। तो ऊपरी सतह पर जब मिट्टी को हम हटाते हैं तो चट्टानें शैलें पाई जाती हैं, और इसमें जो है वायु की प्रचुर मात्रा भी पाई जाती है। और बट इसमें क्या दे दिया है, वायु की उपस्थिति नहीं है, लेकिन इसमें वायु की उपस्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा गलत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ के में दिए गए बी में इनके कार्यों में दिए का नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही है। तो चलिए हम मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर और स्तंभ यानी ए को मिलान बी से मिला लेते हैं। तो सबसे पहले ए में दिया है यकृत। यकृत जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यकृत हमारा फोर्थ से मिलान हो जाएगा, आईवी यानी फोर्थ ऑप्शन से मिलान हो जाएगा। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अमाशय में क्या होता है, जहाँ प्रोटीन का पाचन होता है, तो अमाशय में ही सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन यहीं से आरंभ भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी का हमारा फर्स्ट मिलान हो जाएगा। चलो सी को मिला लेते हैं। सी का मिलान हो जाएगा पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, जहाँ पित्तरस का संचयित होता है। तो पित्तरस हमारा बनता है यकृत से, बट संचित होता है यानी भंडारित कहाँ होता है, तो वो पित्ताशय में होता है, यानी गॉल ब्लैडर में होता है। तो सी का मिलान हमारा सेकंड से हो जाएगा। अब बचा हमारा फोर्थ डी ऑप्शन। तो अग्न्याशय क्या है, वो क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है, यानी अग्न्याशय से पाचक रस निकलता है, और क्षुद्रांत में जो भोजन पाचन होता है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। तो ऑप्शन नंबर डी का हमारा मिलान थर्ड से हो जाएगा। तो देख लेते हैं फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा पहले ही ऑप्शन में मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया है किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। सेकेंड ऑप्शन है किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार साइज समान होता है, और सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो सभी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया है सभी कोशिकाओं की आकृति गोलाकार होती है, नहीं,
कोशिकाओं का आकार अलग अलग भी हो जाता है। तो इसलिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारा राइट आंसर नहीं है। हमारा जो राइट आंसर है वो पहला ही सही है, यानी जो किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इसमें भी हमें मिलान करना है, तो चलिए मिला लेते हैं। इसमें भी मिलान लिया है, तो चलिए हम मिला लेते हैं। जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसमें होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कायिक प्रवर्धन हमारा आलू में हो जाएगा, यानी ए का मिलान हमारा सेकंड में हो जाएगा। और से बी ऑप्शन दिया बीजाणु समांगन, यानी बीजाणु जनन किसमें होता है? तो बी का मिलान हमारा कवक से हो जाएगा, यानी आईवी, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा बी का हो जाएगा। और खंडन किस में होता है? तो खंडन शैवाल में होता है, तो सी का मिलान हमारा किस में हो जाएगा? थर्ड में हो जाएगा। और मुकुलन होता है ईस्ट में, यानी डी का मिलान हमारा फर्स्ट में हो जाएगा, तो डी का मिलान हमारा फर्स्ट से हो गया। तो सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट हमारा सेकेंड ऑप्शन में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकेंड है अम्लीय वर्षा, थर्ड है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है वो उसके लिए कौन जिम्मेदारी है? तो क्लोरोफ्लोरो यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस जो होती है। और ये गैस कहाँ से निकलती है? AC, और जैसे AC हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गई, इन सब से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों में निरूपित करता है? तो पहला ऑप्शन दिया है मियादी बुखार, मलेरिया, रक्तक्षीणता। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि इसमें रक्तक्षीणता दे दिया है। सेकेंड ऑप्शन दिया है मियादी यानी टाइफाइड, और स्वाइन फ्लू, और मलेरिया और पोलियो। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें रक्तक्षीणता दे दिया इसलिए हमारा कट गया। थर्ड में हमारा डायबिटीज रक्तक्षीणता दे दिया तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। इसमें भी रक्तक्षीणता दे दिया, अतिसार दे दिया तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। इसलिए तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में नहीं सही है? तो पहला ऑप्शन है विज्ञान हमेशा अस्थायी है, बी ऑप्शन है विज्ञान संदेहवाहक को बढ़ावा देता है, सी ऑप्शन है विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, और डी ऑप्शन है विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं है बल्कि अस्थिर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? पहला है निष्पक्षता, सेकंड है बी ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सी है वैज्ञानिक स्वभाव, और डी है अस्थाई मानस प्रवृत्ति। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो अस्थाई मानस प्रवृत्ति हटकर बाकी ABC तीनों सही है। तो ABC हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया है, इसलिए राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अध्ययन पर्यावरण प्रदान करना, सेकंड है सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास के में छात्र का मार्गदर्शन करना। रटने में तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन है उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना, जिसमें हम सभी छात्रों को प्रेरित नहीं कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने में अनुभव करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ अच्छा हो सा एकदम सही ऑप्शन ऑथेंटिक दिया, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बी ऑप्शन है सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, और सी ऑप्शन है शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, और डी ऑप्शन है विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो इसमें जो शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए ऑप्शन कट कर बाकी A B D ऑप्शन हमारे सही है। तो A और B और D हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है, बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना चाहिए।
तो निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करने से सबसे अधिक संबंधित होगी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है बोध करना, सेकंड है सृजन करना, थर्ड है अनुप्रयोग करना, फोर्थ है स्मरण करना। तो सबसे अच्छा जो संचालन क्रियापरक वो बोध होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी संज्ञानात्मक विज्ञान या बोध विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछ ले, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है इसमें छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना। सेकंड ऑप्शन दिया है सबसे पहले छात्र को सीखने में उसे संलग्न करने पर कार्य करना। थर्ड ऑप्शन है छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ है विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सबसे पहले छात्र को सीखने में उसे संलग्न करने पर कार्य करना। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश के परिवर्तन को दिखाता हुआ चार्ट, और सेकंड ऑप्शन है सीखने वाले के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परिवर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। थर्ड ऑप्शन है संकल्पनात्मक आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर, और फोर्थ है संकल्पनात्मक आधारित एनिमेटेड वीडियो दिखाना। तो जिसमें सक्रिय रूप से किसमें है, सेकंड ऑप्शन में बच्चा सक्रिय हो जाएगा, यानी मूर्त चूज से स्थूल रूप से वो देखेगा, अवलोकन करेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इस ऑप्शन दिया है फर्स्ट इसका संचालन आसान है, और सेकंड ऑप्शन है यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठी करता है। थर्ड ऑप्शन है यह सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है। फोर्थ ऑप्शन है यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा फोर्थ दिख रहा है, तो राइट आंसर भी हमारा फोर्थ हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा साधन बालक केंद्रित आकलन के लिए है? पहला है पोर्टफोलियो, बी ऑप्शन है अवधारणा मानचित्र, सी है पेपर पेंसिल परीक्षण, और डी है जनरल लेखन। तो इसका जो इसमें जो ऑप्शन हमारा पेपर पेंसिल परीक्षण और जनरल, तो इसमें तीन ऑप्शन भी दिया है, दो भी दिया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पेपर पेंसिल परीक्षण कट जाएगा, और बाकी जनरल लेखन, अवधारणा मानचित्र और पोर्टफोलियो ए बी डी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा है हमारा विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है। पहला है योगात्मक आकलन, सेकंड है स्व आकलन, और थर्ड है सत्र आकलन, और फोर्थ है रचनात्मक आकलन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी स्वयं से आकलन करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछा है अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है, तो परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक पदार्थ का उपयोग कर सकती है? पहला ऑप्शन है स्टील का तार, सेकंड है कांच की छड़, और थर्ड है रबड़ का पाइप और मोटा धागा। तो रबड़ और कांच में विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, मोटा धागा में तो स्टील में विद्युत प्रवाहित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही कथनों को पहचानिए। पहला ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। सेकंड है उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। और फोर्थ ऑप्शन है अवतल दर्पण सदैव सीधा बनाता है, तो सदैव सीधा नहीं बनाता। जो अवतल दर्पण है सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है चींटी के दंश में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? यानी चींटी जब डंक देती है, काटती है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है? तो उसमें जो है फॉर्मिक एसिड होता है। पहला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किसी ईंधन में 3.7 किलो जूल का पूर्ण दहन करने पर 1.665
10 की पावर 8 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरीक मान यानी ऊष्मीय मान क्या होगा? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 45,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर घंटा की चाल से आ जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर घंटा की चाल से लौटती है। इसकी समस्त यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? तो पहला ऑप्शन है, इसमें वर्ष दे दिया तो ऑप्शन कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन में हर्ट्ज दे दिया है, इस आवृत्ति का मात्रक है, इसमें भी हर्ट्ज दे दिया है तो कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 42 और मीटर और प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, समीर अपने कंचे और गोली को फर्श पर बिछे 3 पृष्ठ सतहों पर तनी हुई सेलोफेन सीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है, तो कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? तो हम जानते हैं कि जो घर्षण बल होता है यानी रुकता है, जिसमें जो रफ सरफेस होगा उसमें घर्षण ज़्यादा लगेगा, और जो जितना ज़्यादा चिकना सरफेस होगा उसमें घर्षण उतना ही ज़्यादा कम होगा। तो चलिए इसमें बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सेफ्लॉन सीट बहुत ज़्यादा चिकनी होगी तो इसमें घर्षण एकदम कम लगेगा। फिर उससे थोड़ा खुरदरी समाचार पत्र होगा तो सेफ्लॉन सीट से ज़्यादा घर्षण समाचार पत्र में लगेगा। और कालीन जो है वो बहुत ज़्यादा ही कोर रहेगी तो उसमें जो है घर्षण बहुत ज़्यादा मात्रा में लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही हमारा बढ़ते क्रम में सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, किसी पिंड रैखिकता किसी एक समान वेग से गतिमान है, तो यदि समय को अक्ष x अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कथन कौन सा सही होगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा, यानी इसकी गति का वेग समय ग्राफ एक्स के समांतर एक सरल रेखा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो कोक कोयले का उत्पाद है तो यही नहीं है, और बाकी बिटुमिनस स्नेहक तेल और पैराफिन मोम ये सब पेट्रोलियम का उत्पाद है, इसलिए सेकंड थर्ड फोर्थ हमारा ऑप्शन कट जाएगा, तो इसमें नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कोक ये कोयले का उत्पाद है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है और कक्ष ताप में 30 डिग्री सेल्सियस पर सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं में ताप रिकॉर्ड करता है, तो T1, T2 और T3 निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा मापों को निरूपित करने सबसे अधिक संभावना हो सकती है? तो प्लास्टिक की बोतल में ऊष्मा कम होगी, उससे ज़्यादा लकड़ी में होगी, और सबसे ज़्यादा जो धातु के चम्मच में होगी, यानी पहले धातु की चम्मच में होगी और फिर उसके बाद लकड़ी में होगी और फिर उसके बाद प्लास्टिक की बोतल में होगी। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। इसमें T1, T2, T3 दिया है, यानी सबसे ज़्यादा T3 में होगी, फिर T2 में होगी और फिर T1 में होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही हमारा राइट आंसर दिया है, यानी सबसे ज़्यादा T3 यानी धातु वाले में चम्मच में, और फिर लकड़ी वाले में T2 में, और फिर T1 में यानी प्लास्टिक की बोतल में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? तो कवक जो है वो नहीं बनाएगा, राइजोबियम भी नहीं बनाएगा, वायरस भी नहीं बनाएगा, शैवाल जो है वो स्वपोषी होता है, इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ यानी शैवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्था में अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? तो पहला ऑप्शन है सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे पैने नाखून और त्वचा के नीचे वसा। तो मुड़े हुए नाखून नहीं होंगे तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा।
सेकेंड ऑप्शन है सफ़ेद बाल, फर, चपटे पैर और बालों की परतें। थर्ड है सूंघने की तीव्र शक्ति। सूंघने की तीव्र शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ सही हो जाएगा, यानी सफ़ेद बाल, फर, चपटे पैर रहेंगे और त्वचा के नीचे वसा की परत। तो यही जो है उसको अनुकूलित करने में सहायता देती हैं ध्रुवीय भालू को। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।